आदाब। 3 जून 2025 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, अब तुम नए रिश्ते में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के बंदिशे आमाल वाले रिश्तों को भूल आमाल से फौत बनने की तजवीज करो। सवाल: रब किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार किन्हों को देते हैं? जवाब: बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह! आराम से 2 रोटी खाना है, हबज यानी कि लालच नहीं। गरीब बच्चे रब को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं पुरसुकून रूह हूँ। अब रब को बच्चों के वास्ते रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को रूह समझो, रूहानी हवासी बनो या बेजिस्मी बनो। डॉट डॉट डॉट। लफ्ज है तो वही ना। रब फरमाते हैं अपने को रूह समझो। रूह में ही 84 विलादतों का पाठ भरा हुआ है। एक जिस्म लिया, पाठ बजाया, फिर जिस्म खलास हो जाता है। रूह तो लाफानी है। तुम बच्चों को यह इल्म अभी ही मिलता है, और कोई को इन बातों का मालूम नहीं है। अब रब फरमाते हैं, कोशिश कर जितना हो सके रब को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। घरेलू सुलूक में रहकर कमल फूल जैसे पाकीज़ा बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा लफ्ज भी रॉन्ग है, असल में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो रब को याद करो। इबलीस के तूफान तो निहायत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस वक्त उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी इबलीस निहायत तंग करता रहेगा। यही तो जंग है। जितने हल्के होंगे उतनी बंदिश कम होगी। पहले तो रूह गैर बंदिश है। जब विलादत लेती तो माँ बाप में अक्ल जाती है, फिर औरत को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक रब को ही याद करना है। इसलिए ही रब की अजमत है। तुम्हारा माँ बाप वगैरह सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वे तुमको मुस्तकबिल के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए रिश्ते में ले आते हैं। रिश्ते तो वहां भी होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय यानी कि कयामत हो जाती है। तुम एक जिस्म छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर आला खानदान में विलादत लेंगे। तुम पढ़ते ही हो मुस्तकबिल 21 विलादत के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और एवजा शुरू होगा। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। दारुल सुकून फिर दारुल मसरत में। इस छी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है जहन्नुम। सुनहरे दौर को कहा जाता है जन्नत। यहाँ इंसान कितने घोर अंधियारे में है। दौलतमंद जो हैं वे समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही जन्नत है। जन्नत होती ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो तबाह हो जानी है। जो आमाल से फौत कैफियत वाले होंगे वे कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी ही भोगेंगे। जन्नत में तो सजा होगी ही नहीं, वहां हमल भी महल रहता है। कोई गम की बात नहीं। यहाँ तो हमल जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितनी बार जन्नत रिहाइश नशीनी बनते हो, ये याद करो तो भी सारा चक्कर याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है। ये भूल जाने से, जिस्मानी हवास में आने से इब्लीस नुकसान करता है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर आला मर्तबा नहीं पा सकते। रब्बा को कहते हैं, रब्बा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। रब्बा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है।
ये तो थोड़े टाइम के लिए जिस्म रवादारी वगैरह के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, ये सब खलास होने का है। जितना हो सके रब को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस वक्त की, आराम से रोटी टुकड़ा खाना है। हबज यानी लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी वगैरह भी आहिस्ते आहिस्ते करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम इलाही खिदमत करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वे तो कुछ भी जानते नहीं। हम बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई दौलतमंद होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी वगैरह आ सकती है मगर बच्चों का राब्ता कम हो जाता है। याद न रहने सबब जिस्मानी हवास में आने के सबब कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना राब्ते से होगा। वे बहुत कम हैं। इब्लीस याद को उड़ा देता है, रुस्तम को और ही अच्छी तरह पकड़ता है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने की अहम वजह राब्ते की कमी है। ग्रहचारी के सबब ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। रब फरमाते हैं ट्रांस से भी इल्म अच्छा, इल्म से याद अच्छी। ट्रांस में जास्ती जाने से इब्लीस के भूतों की दाखिली हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ट्रांस में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर यकीन नहीं करना। इल्म तो बाबा की नूरानी कलिमात में मिलता रहता है। रब खबरदार करते रहते हैं, ट्रांस कोई काम का नहीं है। बहुत इब्लीस की दाखिली हो जाती है, तकब्बुर आ जाता है। इल्म तो सबको मिलता रहता है। इल्म देने वाला शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन है। मम्मा को भी यहाँ से इल्म मिलता था ना, उनको भी कहेंगे जहन ही जहन में मुझे याद करो, रब को याद करो, नूरानी फजीलत इख्तियार करो। अपने को देखना है, हम नूरानी फजीलत इख्तियार करते हैं। यहाँ ही नूरानी फजीलत इख्तियार करनी है। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास हालत है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद गुस्से का भूत आया, खत्म। फिर यादाश्त आती है, ये तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल रब्बा के पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, रब्बा फरमाएंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते, गुस्सा आया, सब की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई अभी अभी घाटा हो जाता। तमाम मदार याद पर ही है। इल्म तो बड़ा आसान है, छोटा बच्चा भी समझा ले। मगर मैं जो हूँ जैसा हूँ हकीकी तौर पर जाने, अपने को रूह समझे। इस रीत छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। इंसानों को मरने के वक्त कहा जाता है अल्लाह ताला को याद करो, मगर याद कर ना सके, क्योंकि हकीकी तौर पर कोई भी जानते नहीं है। कोई भी वापस जा नहीं सकते, न गुनाह खाक होते हैं। रिवाजी तौर से औलियाए किराम, अफसियाए किराम वगैरह सब कहते आए कि खालिक और मखलूक को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी बेहतरीन थे, आज के बदतरीन अक्ल फिर कैसे जान सकते। रब फरमाते हैं ये लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा सलाम, आदम सलाम भी नहीं जानते, बादशाह बेगम ही नहीं जानते, तो फिर अवाम कैसे जानेंगी। कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो हकीकी तौर पर जानते हैं। कहते हैं रब्बा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। रब फरमाते हैं
कहाँ भी जाओ सिर्फ रब को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 विलादतों के लिए सेहतमंद बनते हो। ऐसे रब को अंदरूनी सूरत हो याद करना चाहिए ना, मगर इब्लीस भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंदरूनी सूरत हो ख्याल गौर तलब करना है। ख्याल गौर तलब करने की बात भी अभी की है। ये है अफसल तरीन बनने का दौरे मिलन। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम दौरे मिलन नशीनी हैं, और हाफ पार्टनर या बच्चा वगैरह इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात रब समझाते हैं। घर में रहते हुए भी अक्ल में है कि हम फूल बनने की तजवीज कर रहे हैं। ये है एहसास की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी खबासत का ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पाकीज़ा रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना आला मर्तबा मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कहीं तो देखो खबासत के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। हालत वह होनी चाहिए जो ख्याल में भी कभी नापाक बनने का ख्याल न आए। रब दर एक तरह से सलाह देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की सलाह से हम हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम बनते हैं। श्री माना ही अफसल, सुनहरे दौर में है नंबर 1 अफसल। रुपहले दौर में 2 डिग्री कम हो जाती हैं। ये इल्म तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस इलाही अंजुमन का कायदा है, जिन्हें इल्म जवाहिरातों की कद्र है, कभी उबासी वगैरह नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे रब के सामने बैठे भी छुटका खाते, उबासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये इलाही अंजुमन है बच्चों की। मगर कई मोमिना ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो रब से दौलत मिलती है, एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो इल्म मिलता ही है मिलन पर। तुम कहते हो रब्बा हम फिर से आए हैं बेहद का बरसा लेने। मीठे मीठे बच्चों को रब्बा बार बार समझाते हैं, ये चीची दुनिया है, तुम्हारी है बेहद की बेनियाजी। रब फरमाते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों वगैरह का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहां जन्नत में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज की कितनी कीमत है। असल में कोई चीज बेशकीमती नहीं है सिवाय एक रब के। रब फरमाते हैं मैं न आऊं तो तुम बादशाहत कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए करोड़ों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में शक नहीं आना चाहिए। तबर्रुक वगैरह की भी रस्म रिवाज है, इनसे इल्म और याद का कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ 2 बातें हैं, अल्फ और बे बादशाही। अल्फ अल्लाह ताला को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, रूह इशारा करती है ना। रब फरमाते हैं अकीदतमंदी राह में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी जानते हो रब्बा चक्कर चक्कर आकर सब इंसान को गम से छुड़ाए सुकून और खुशी देते हैं। तब रब्बा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि दुनिया में सुकून बेहद का बाप कैसे कायम कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में दुनिया का मालिक 21 विलादत के लिए बनना है, तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो। 3 पैर सरजमी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 विलादत लिए सेहतमंद और पढ़ाई से जन्नत की बादशाही मिल जाती है। अवाम भी कहेगी कि हम जन्नत के मालिक हैं।
आज इंसानों को शर्म आती है क्योंकि जहन्नुम रिहाइश नशीनी है। खुद कहते हैं हमारा बाप जन्नत रिहाइश नशीनी हुआ तो जहन्नुम रिहाइश नशीनी हो ना। जब मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। कितनी आसान बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत अजीम सादिक था, ये जन्नत गया मगर जाता कोई भी नहीं। ड्रामा जब पूरा होता है तो तमाम स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह जंग भी तब लगेगी जब सब एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। रहमतुल्लालमीन की बारात कहते हैं ना, रहमतुल्लालमीन के साथ सब रूहें जाएंगी। असुल बात अभी 84 विलादत पूरे हुए। अब इस जुत्ती को छोड़ना है, जैसे सांप पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। तुम नई खाल सुनहरे दौर में लेंगे। शहजादाए जन्नत यानी श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास जिस्म है। ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो अफजल हजरत बनेंगे। ये तो सड़ी हुई छीछी खल है। ये हम छोड़ कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं रहती। जब कहते हो हम हजरत से अफसल हजरत यानी नर से नारायण बनते हैं। इस हकीकी अफसल हजरत यानी सत्य नारायण की कथा रिवायत को अच्छी तरह समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा वगैरह भी भल करो। रब फरमाते हैं हाथों से काम करो, दिल रब की याद में रहे। जितनी जितनी इख्तियारात करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की इख्तियारात से तुम कितना दौलतमंद बनते हो। ये है रूहानी नॉलेज। तुम रूह हो। रूह ही जिस्म से बोलती है। रूह ही इल्म देती है। रूह ही इख्तियारात करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रब की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रब को याद प्यार गुड मॉर्निंग सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। हजरत से अफसल हजरत बनने के लिए कहनी करनी एक बराबर बनानी है। दूसरा, लाफानी जवाहरात इल्म का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या छुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहजारी से बचने के लिए याद में रहने की तजवीज करनी है। नेमत खुदा, रब के हिफाजती साए के नीचे नाजुक हालत में भी कमल फूल जैसे अलाहिदा और प्यारे बनो। तफसील, दौरे मिलन पर जब रब खिदमतकार बन करके आते हैं तो हिफाजती साए के रूप में बच्चों की हमेशा खिदमत करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का एहसास होता है। ये याद का हिफाजती साया कैसी भी नाजुक हालत में कमल फूल के बराबर न्यारा और प्यारा बना देता है। मेहनत नहीं लगती। रब को सामने लाने से खुद की सूरत हाल में वाकई होने से कैसी भी सूरत हाल तब्दील हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो रब के साथ का एहसास होता रहेगा। आज का गैबी इशारा, किसी भी मुश्किल से आजाद होने का तरीका है सेकंड में खुद के रूप यानी कि रूहानी नूर रूप यादाश्त में आ जाए और आमाल में जरिया जज्बे का रूप इस डबल लाइट रूप में वाकई हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी मुश्किल आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगी। आमीन।